भूत, प्रेत और राक्षस, अक्सर हम इनका नाम सुनते हैं और ज़्यादातर लोग इनसे डरते भी हैं। आइए जानते हैं वास्तविक स्थिति क्या है। जो शब्द बना है उसका अर्थ अवश्य होता है। भूत कहते हैं पास्ट को, अर्थात जो समय गुजर चुका है, बीत चुका है। जो वक्त चल रहा है वह वर्तमान काल और जो समय आने वाला है वह भविष्य या भविष्य काल कहलाता है। इसी प्रकार जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। बस यही अर्थ है भूत का। इसके अलावा भूत नाम का कोई देहधारी मनुष्य या जानवर या अन्य कोई प्राणी नहीं होता। जब मनुष्य की मृत्यु होती है, जब उसके प्राण शरीर से निकल जाते हैं, तब उस बेजान मृत शरीर को प्रेत कहते हैं। जब मृत शरीर को अग्नि में जला दिया जाता है तो वह शरीर भूत कहलाता है। अर्थात अब शरीर नहीं रहा, भस्म हो गया तो वह भूतकाल का, अतीत की याद हो गया। जो बीत चुका है बस उसी को भूत कहते हैं। इस संसार में राक्षस वृत्ति वाले मनुष्य अवश्य होते हैं। जो व्यक्ति नीच कर्म करते हैं, हत्या जैसे अपराध करते हैं, बल के जोर पर कुकर्म करते हैं, दुष्ट वृत्ति से व्यवहार करते हैं, जिनके मन में स्वच्छता नहीं, हृदय में दया नहीं, करुणा नहीं, वाणी में मिठास नहीं, दृष्टि में प्यार नहीं, ऐसे लोगों को राक्षस कहते हैं। अभक्ष पदार्थों का सेवन करना, मांसाहार, मदिरापान, बिना वजह किसी पर प्रहार करना, अत्याचार करना, ये सब करने वाले राक्षस वृत्ति वाले ही कहलाते हैं। राक्षस एक जाति का नाम भी है जो अविद्या से ग्रसित अंधकारमय जीवन व्यतीत करते हैं और जिनके जीवन में मानवता जैसे गुण, कर्म, स्वभाव का अभाव होता है। उनमें धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वे अधर्मी होते हैं, उन्हें ही राक्षस कहते हैं। कल्पना करके कोई भी किसी प्रकार का दृश्य या मनुष्य की आकृति ऐसी बना सकता है जैसे मनुष्य के सर पर सींग, हाथी जैसे दांत, जानवर जैसी भयानक शक्ल, खूंखार आँखें इत्यादि। ऐसी कल्पना करने या तस्वीर बनाने से कोई किसी को रोक टोक नहीं सकता। जब कोई दिलो दिमाग से कमज़ोर होता है तो ऐसी अनहोनी काल्पनिक बातें सुन सुनकर वैसी ही कल्पना करने लगता है और भूत प्रेत के नाम से बिना वजह डरता रहता है और समझता है कि ये भूत प्रेत इत्यादि आकर उसे खा जाएंगे या उसकी हस्ती मिटा देंगे। यह सब अज्ञानता के कारण होता है। वास्तव में भूत प्रेत, राक्षस इत्यादि डरावनी चीज़ें कुछ नहीं होती। ये लोगों का भ्रम मात्र है। ये केवल कल्पनाएं हैं। सब धूर्त लोगों की शरारतें होती है। किसी को डरा धमकाकर अपना स्वार्थ पूरा करना। भौतिक पदार्थों का लालच मनुष्य को क्या से क्या बना देता है। कुछ लोग पहले भूतों की बातें सुनाते हैं, फिर भूत भगाने के तरीके बताते हैं। ऐसे पाखंडी स्वार्थी लोग ही अंधविश्वास रूपी अग्नि को हवा देते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो स्वयं को तांत्रिक बताते हैं, कहते हैं कि हम तंत्र विद्या से भूत प्रेत को भगाते हैं। जो आदमी दुनिया में दुखी होता है वह दुख से छुटकारा पाने के लिए इन तांत्रिकों के शिकंजे में फंस जाता है और धन दौलत लुटाता है। ऐसे लोग और अधिक दुखी होते हैं। सावधान, ऐसे भभूति, तिलक, मालाधारी तांत्रिकों से बचें। मुंह पर काला पीला रंग लगाकर, लंबे बाल रखकर, जटाधारी रूप बनाकर, दाढ़ी मूछें बढ़ाकर ये बहरूपीय लोग अपने आप को तांत्रिक कहते हैं। इनसे सावधान रहें। ये लोग लूटने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इनमें से कई लोग तंबाकू, चरस, गांजा, शराब इत्यादि नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं और अपने भक्त जनों को करवाते हैं। मंदिरों में भगवान की मूर्ति पर शराब की बोतलें चढ़वाते हैं। पिछवाड़े में शराब इकट्ठी की जाती है जो इन धूर्तों के ही काम आती है। नशे में क्या करते हैं ईश्वर ही जाने। बाहर बैठे भिखारी भी शराब की ही भीख लेते हैं। कई तांत्रिक पशु वध करके मूर्तियों पर लहू चढ़ाते हैं और मुर्दा पशु का मांस प्रसाद के रूप में आपस में बांटते हैं। इनसे सावधान, ऐसे लोगों से सावधान। हमारे भारत देश में जहाँ गाय को माता का दर्जा दिया जाता है, वहीं इस देश में संसार में सबसे अधिक पशु हत्या होती है। ईश्वर पर भरोसा, अपने आप में विश्वास, प्रकृति नियमों का पालन, अगर इन तीन बातों को आप अपनाते हैं तो न कोई भूत होगा, न कोई प्रेत, न कोई डर होगा, न कोई शत्रु। ईश्वर ही आत्मदा और बलदाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश,
इन 5 तत्वों को भी भूत कहते हैं, अर्थात ये जड़ पदार्थ हैं, इनमें जान नहीं होती। इनको पंच महाभूत कहते हैं। हमारा शरीर इन्हीं पंच महाभूतों से बना है। मृत्यु के पश्चात शरीर इन्हीं पंच महाभूतों में समा जाता है। ये भूत जड़ होते हैं, इनमें चेतना नहीं होती। जड़ को हरकत में लाने वाला चेतन ही होता है। भूत अपने आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए भूत प्रेत राक्षस जैसे अंधविश्वासों को न मानना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि यही आर्ष ग्रंथों के अनुकूल भी है। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।